ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो अपना चैप्टर है वो फिजिक्स क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड की क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट बी है, मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। पहले आज इसका हम लोग थ्योरी करेंगे, फिर न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। ओके, अगर आपको कोई भी कोर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोफेशनली बात करनी है तो आप इसमें ईमेल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा या पहला हेडिंग है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। देखिए क्या होता है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। जरा अपना मैं पेन ले लूँ। ओके, कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे कि हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं। देखिए ये एक पर्सन है, ये किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा है। जब हम लोग कहीं पे फोर्स लगाएंगे या तो वो सीधे जाएगी या तो वो ऐसे घूम जाएगी। डिपेंड क्या करता है, डिपेंड करता है वो सीधे जाएगी कि घूमेगी, डिपेंड करता है उसके पाइवोट पे। ये पाइवोटेड है या नहीं। देखिए जो कार है ये कार पाइवोटेड नहीं है। ये कार पे ये धक्का लगाएगा तो ये कार सीधे निकल जा रही है। ओके, देखिए इसने फोर्स लगाया तो सीधे निकल जा रही है। आपने ये झूला देखा होगा, ये झूला देखिए, ये जो है ना, ये जो बीच का ये जो लाइन आ रही है, यहाँ से ये पाइवोटेड होता है, मतलब ये बीच में ये बंधा होता है, कसा होता है। अगर कोई इस पर धक्का लगाएगा तो ये ऐसे गोल गोल घूमेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है रोटेशनल मोशन। क्लियर है। देखिए हेड बुक में आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन मुझे बताना होता तो कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ के बता दिया, आपको समझना है, इसलिए मैंने सब डायग्राम वगैरह लिए हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है और रोटेशनल मोशन क्या होता है। व्हेन अ बॉडी इज़ फ्री टू मूव इट प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल मोशन। अब देखिए इसने क्या किया है, इसने एक धक्का लगा दिया है। जैसे इसने फोर्स लगाया तो क्या हुआ, यहाँ पे कार सीधे निकल गई। ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोमेंटम भी हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पे कोई अगर धक्का लगाए, कोई कितना भी ज़्यादा फोर्स लगा दे, अब ऐसा इतना भी ना हो कि उखाड़ के झूला बाहर आ जाए, ऐसा नहीं, मतलब यहाँ पे कोई फोर्स अगर लगाएगा तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा। अगर कोई यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाएगा तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा। क्लियर है। तो व्हेन अ बॉडी इज पाइवोटेड, अब देखिए लाइन समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ पाइवोटेड। पाइवोटेड का मतलब है बीच में कहीं से ये फिक्स है। फिक्स है ना, तो फिक्स है तो ये रोटेशनल मोशन करेगा। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, आपने झूला देखा होगा या इसमें बीच मान लीजिए मोटर लगी हुई है, या ये जो पर्सन इस पर धक्का देंगे, जब भी धक्का देंगे तो झूला ऐसे 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 गोल गोल घूमता है, ऐसे ऐसे। तो ये क्या होता है, ये जो बीच में है ये बीच में पाइवोटेड होता है। ये जो इसका सेंट्रल पॉइंट होगा, जो इसका एक्सल होगा, वहाँ से पाइवोटेड होता है। क्लियर है। तो इस वजह से यहाँ पर ये टर्निंग इफेक्ट मिलता है हम लोग को, या फिर रोटेशनल मोशन मिलता है। ठीक है। टॉर्क भी डिपेंड करता है, टॉर्क डिपेंड करता है ये जो धक्का लगा रहे हैं कितनी डिस्टेंस पे लगा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट झूलेगा, यहाँ पे धक्का लगाएंगे तो इनको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर इस जगह पर कहीं धक्का लगाएंगे तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आइए समझते हैं कैसे। ये टर्निंग इफेक्ट से आएंगे हम लोग, टर्निंग इफेक्ट और टॉर्क। ओके, देखिए क्या होता है, जैसे आपने बुक में पढ़ा होगा, इट इज़ ईजियर टू ओपन अ डोर by applying the force at the free end of it because larger perpendicular distance less is the force needed to turn the body। रीज़न क्या होता है, जो यहाँ पे हिंग्स लगी होती हैं दरवाजे की इस तरफ, मान लीजिए हिंग्स लगी हुई हैं। अब ये हमारा हैंडल है, यहाँ से यहाँ तक की कुछ डिस्टेंस होती है, मान लीजिए डिस्टेंस है d। ओके, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हम लोगों को फोर्स के लिए बहुत हेल्प करती है। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी फोर्स हमको उतना कम लगाना पड़ेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग दरवाजे को खोलना है, इस हैंडल्स में फोर्स लगा करके धक्का दिए तो आराम से खुल जाएगा। इस हैंडल पे फोर्स ना लगा करके हम लोग मान लीजिए इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो हम जो जितना यहाँ पे फोर्स लगा रहे थे उसका डबल फोर्स लगाना पड़ेगा या उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए हम लोग अगर यहाँ पे फोर्स लगा कर दरवाजा खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। आप घर पर ट्राई करके देखिएगा। तो टर्निंग इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है, टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। ओके, ये जो है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की तो आप मुझे टेलीग्राम पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे आकर के फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैसेज कीजिए, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है ना। देखिए बहुत ही आसान भाषा में समझना हम लोग को। बुक की लैंग्वेज आप बुक में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर समझ लीजिए, फिर बुक पढ़िए, सब समझ लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। आइए अब आते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है। देखिए जरा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, पहले इसे समझ लेते हैं। व्हेन अ बॉडी इज पाइवोटेड, देखिए ये जो है ना, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये यहाँ से पाइवोटेड है। इधर दो ऑब्जेक्ट लिए गए, दो बॉडी लिए गए, पाइवोटेड है। कैसे, एट अ पॉइंट द फोर्स
अप्लाइड ऑन द बॉडी एट सुटेबल पॉइंट। देखिए यहाँ पे फोर्स लगाया गया है इस तरफ और यहाँ पे फोर्स लगाया गया है इस तरफ। अभी रीज़न बताते हैं क्यों ऐसा किया गया है। सुटेबल पॉइंट रोटेट्स द बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पाइवोटेड पॉइंट। अब देखिए क्या होता है, ये बॉडी क्या होता है, रोटेट करने लगता है ना, कहाँ से, एक्सिस के अराउंड रोटेट करने लगता है जहाँ से वो पाइवोटेड होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं इस पॉइंट पे, ये है इसका वो एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये है इसकी डिस्टेंस। देखिए अगर हम तो फोर्स इधर लगाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा ना, ऐसे ऐसे घूमेगा। जब ये ऐसे घूम रहा है तो ध्यान से देखिए ये कौन सा मोशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। ये जैसे क्लॉक चलती है उसी तरफ मोशन है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज मोशन। अब देखिए ज़रा, फोर्स की डायरेक्शन अभी भी यही है, हमने उठा करके इसको नीचे ले आए, इधर लगा दिया। अभी जब फोर्स इधर लग रहा है इधर, तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लियर है। अब देखते थे कैसे, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। देखिए हम लोगों ने फोर्स को नहीं चेंज किया है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज किया। यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये था जहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा था, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है जहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है। अगर इसको हम लोग उठा करके फोर्स इधर से लगा दे तो भी ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये है, ये इसको उठा करके हम लोग अगर इस तरफ ले आए तो फोर्स की डायरेक्शन अब हो गई अपोजिट, तो ये इसकी जो रोटेशन ऑफ डायरेक्शन था ये भी अपोजिट हो जाएगी, मतलब जो क्लॉकवाइज था वो अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। जैसे कि ये देखिए ये लगा हुआ है, स्पैनर है, इसको रिंच भी बोलते हैं। रिंच हमेशा क्या होता है, लॉन्ग हैंडल होता है। रीज़न क्या होता है लॉन्ग हैंडल का, रीज़न होता है स्पैनर और रिंच हैज़ अ लॉन्ग हैंडल टू प्रोड्यूस लार्जर टर्निंग मूवमेंट और टर्निंग इफेक्ट, सो दैट नट कैन ईजिली बी टर्न विद अ लेस फोर्स। अगर मान लीजिए आप नट को अपने हाथ से खोलेंगे ना तो नहीं खुलेगी, नट्स को अपने हाथ से खोलेंगे नहीं खुलेगी, इसलिए नट को यहाँ फंसाते हैं और फोर्स हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, इस जगह लगाते हैं, हाथ से पकड़ करके या इस जगह लगाते हैं, तो बड़े आराम से खुल जाता है। क्यों खुल जाता है, क्योंकि हमको यहाँ पे लार्ज हैंडल है और जो डी होता है डिस्टेंस हमको यहाँ से मिल जाता है। ओके, और जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू डी। हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे। क्लियर है, क्यों इसका लंबा ये जो होता है हैंडल क्यों लॉन्ग होता है। आइए अगला देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स है, कपल फोर्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को चेक करना होता है फोर्स है। सबसे पहले देखिए ये एक स्केल दिया हुआ है या ये मीटर स्केल है, इस पॉइंट डी से ये पाइवोटेड है। ओके, पॉइंट डी से पाइवोटेड है और पॉइंट ए पे एक फोर्स लग रहा है एफ और पॉइंट पी पे एक फोर्स लग रहा है एफ। देखिए दोनों फोर्स इक्वल हैं, दोनों एफ एफ है, दोनों ही फोर्स इक्वल हैं और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और पॉइंट डी पे ये पाइवोटेड है और डिस्टेंस भी इक्वल है। मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो डी है इसके मिड पॉइंट पे है। तब क्या होगा, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इंटू डिस्टेंस, मतलब इसका फोर्स है एफ, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, इसको ओ ले लीजिए, ओ तो ए ओ, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा ओ बी इंटू एफ। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए में जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा ए ओ इंटू एफ। क्लियर, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। मोमेंट ऑफ फोर्स एफ एट पॉइंट बी में कितना हो जाएगा ओ बी इंटू एफ। क्लियर है, ओ बी इंटू एफ। अच्छा, टोटल मोमेंट ऑफ कपल अगर देख लिया जाए, क्योंकि ये इसको ऐसे घुमाएगा तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, ये ऐसे घुमाएगा तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है तो ये पूरा रोटेट कर जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा रोटेट करेगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल मोमेंट ऑफ कपल क्या बनेगा, ये फोर्स प्लस ये फोर्स। देखिए दोनों में फोर्स कॉमन है, एफ कॉमन कर लिया एफ, और आ गया ओ इंटू ओ बी। देखिए ये ओ ए कितना है और ओ बी कितना है हमें नहीं पता, लेकिन ओ ए प्लस ओ बी का सम है वो डी है, तो इसकी जगह रख देंगे डी। क्लियर है, ये बन जाता है मोमेंट ऑफ कपल। फिर देखिए एट ए एंड बी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ आर अप्लाइड, देन टू फोर्सेस रोटेट द बार इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है। अगर इसको क्लॉकवाइज करना है तो क्या करेंगे, इस फोर्स को हम लोग ऊपर इक्वल कर देंगे
और इस फोर्स को नीचे की ओर कर देंगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर है? खत्म। आइए एक और देखते हैं, ये वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। वेरिफिकेशन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपके न्यूमेरिकल निकलेंगे। ज़्यादातर न्यूमेरिकल इसी से होंगे, जब हम न्यूमेरिकल आपको कराएंगे तो आप देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे ये है एक, ये यहाँ से ये पाइवोटेड है इस पॉइंट O से, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये L2 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये L1 है। ओके, ये एक फोर्स ए पॉइंट ए पे फोर्स लग रहा है W1 और B पे फोर्स लग रहा है W2। अब देखिए जरा, ये एक मीटर स्केल है, मीटर स्केल पे किसी एक पॉइंट पे B रखा हुआ है, किसी एक पॉइंट पे A रखा हुआ है, इनकी डिस्टेंस इक्वल नहीं है, अलग अलग है, L1 और L2। अब देखिए जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट ये है ए, क्योंकि ये नीचे कर रहा है ना, एक नीचे की ओर, ये नीचे की ओर ले जा रहा है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इंटू फोर्स। तो ये जो फोर्स है इसका ये आ जाएगा, W1 वेट है और ये डिस्टेंस है, ठीक है, L1। एंटी क्लॉकवाइज देखिए, ये जो फोर्स लग रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि अगर हम लोग इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा। ओके, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है। तो ये हो गया W2 जो फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस कितनी है, L2, तो लिख देंगे W2 इंटू L2। ओके, इफ दिस इज इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम है, अगर ये इक्वल है फोर्स, तो ये रोटेट नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा तो ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। तो W1 इंटू L1 इक्वल टू W2 इंटू L2। अब न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, न्यूमेरिकल जो होते हैं वो इस L1 और L2 W1 और W2 में से कुछ एक चीज़ नहीं देंगे और तीन चीज़ें दे देंगे, उसको हमें अप्लाई करना होता है यहाँ पर रख करके, हम लोग बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटा सा पार्ट था, आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो बुक में बड़ा पार्ट है। अगर पहला वीडियो देखिए, आप किसी भी बुक से पढ़िए, क्लास 10th SSC बोर्ड की किसी भी बुक से पढ़िए, सब क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, थैंक यू।